राधे राधे दोस्तों। आज एक बार फिर हम प्रवेश करते हैं आषाढ़ मास की उस पवित्र यात्रा में जहां हर अध्याय हमें ईश्वर से जोड़ता है, हमारे पापों को हरता है और जीवन को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। मित्रों, आज हम सुनेंगे इस मास का चौथा अध्याय। लेकिन उससे पहले अपने मन को शांत कीजिए, नेत्रों को बंद कीजिए और कल्पना कीजिए उस प्रभु की जो क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे हैं। ये केवल कथा नहीं, ये ईश्वर की कृपा का वह प्रवाह है जो हर उस व्यक्ति के जीवन को निर्मल करता है जो श्रद्धा और विश्वास से सुनता है। आज की यह कथा आपको केवल धर्म का मार्ग नहीं दिखाएगी, बल्कि आपको यह अनुभव कराएगी कि जब सच्ची भक्ति संकट में भी अडिग रहती है, तब ईश्वर स्वयं आकर उसका साथ निभाते हैं। तो दोस्तों, आइए आषाढ़ मास की पावन कथा अध्याय 4 की शुरुआत भगवान श्री विष्णु के एक सच्ची कहानी से करते हैं। वृंदावन में एक वैद्य जी रहते थे। वह श्रीकृष्ण के भक्त थे। उनकी श्रीकृष्ण पर अपार आस्था थी। वह श्रीकृष्ण की भक्ति में मग्न रहते थे। वह अपनी पत्नी से कहते कि तुमको दिन भर के लिए जो भी सामान चाहिए एक चिट्ठी में लिख दिया करो। वैद्य जी जब दुकान पर जाते तो चिट्ठी पढ़ते, सामान के भाव देखते और श्रीकृष्ण से प्रार्थना करते कि कन्हैया आज के सामान की व्यवस्था कर देना। जैसे ही उन्हें जितने धन की आवश्यकता होती उसकी व्यवस्था हो जाती, तो वह अन्य मरीजों से पैसे नहीं लेते थे और अपने गांव लौट जाते और ईश्वर भक्ति में मग्न रहते। यही उनका हर रोज की दिनचर्या थी। एक दिन वैद्य जी ने दुकान पर आकर चिट्ठी खोली तो एकदम से सन्न रह गए, मानो आंखों के आगे तारे चमकने लगे हों। लेकिन अगले ही पल श्रीकृष्ण पर विश्वास कर स्वयं को संभाला। पत्नी ने राशन के सामान के नीचे लिखा था कि बेटी के दहेज का सामना। राशन के सामान के आगे उनके भाव लिख दिए, लेकिन दहेज के सामान के आगे लिख दिया यह काम कन्हैया ही जाने। वैद्य जी मरीजों को उनकी बीमारी पूछकर दवा दे ही रहे थे कि इतने में एक बड़ी सी कार आकर उनकी दुकान के आगे रुकी। उनमें से एक सज्जन गाड़ी में से निकला और उन्हें प्रणाम कर बेंच पर बैठ गया। बाकी के मरीज दवा लेकर चले गए तो वैद्य जी ने उस सज्जन को बुलाया और कहा कि आपको दवा लेनी है तो अपनी नाड़ी दिखानी पड़ेगी। वह सज्जन विनम्रतापूर्वक कहने लगे कि वैद्य जी, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आज से 15-16 साल पहले आपकी दुकान पर आया था। मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले ही मेरी शादी हो गई थी, लेकिन हमें बहुत सालों तक औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ। हमने भारत और इंग्लैंड दोनों जगह इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने आपके बारे में बताया। आपने मुझे सांत्वना दी और कहा कि निराश नहीं होते, क्योंकि श्रीकृष्ण के खजाने में किसी चीज़ का अभाव नहीं है। खुशी गमी, जीवन मृत्यु सभी ईश्वर के हाथों में है। ईश्वर पर भरोसा रखो। अगर कन्हैया की कृपा हुई तो तुमको संतान सुख अवश्य मिलेगा। आपने मुझे दवाई की पुड़िया बनाकर दी और उसे खाने की विधि भी बता दी। आपने उन पुड़िया के लिफाफों पर श्री राधा कृष्ण का नाम लिखकर मुझे दे दिया। जब दवा लेने के पश्चात मैंने आपसे दवा के पैसे पूछे तो आपने कहा कि पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मैंने पैसे देने के लिए जोर डाला तो आप कहने लगे कि मैंने आज का खाता बंद कर दिया है। मुझे यह बात समझ नहीं आई तो आपने बताया था कि मैंने अपने घर के खर्च के लिए जितनी रकम श्रीकृष्ण से मांगी थी वह मुझे मिल गई है। अब मैं किसी से भी पैसे नहीं ले सकता। आपके विचार सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और आपको प्रणाम कर लौट गया। घर जाकर मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। वह कहने लगी कि वह वैद्य जी जरूर देवता पुरुष होंगे। उसने विश्वास कर दवाई खाई। उसके पश्चात मेरे 3 बच्चे हुए। हम पति पत्नी हर समय आपको धन्यवाद देते हैं। वैद्य जी, मैं तो पत्नी और बच्चों के साथ इंग्लैंड में ही रहता हूँ, जहाँ वृंदावन में मेरी एक विधवा बहन रहती है। मैं परिवार सहित अपनी भांजी की शादी के लिए ही वृंदावन आया हूँ। अपनी भांजी की शादी के दहेज का सारे सामान का खर्च मैंने ही उठाया है। दहेज का सारा सामान इकट्ठा हो चुका था, लेकिन अचानक बीमार होने के कारण मेरी भांजी की मृत्यु हो गई। भांजी की मृत्यु के पश्चात मुझे न जाने क्यों आपकी बिटिया का ख्याल आया, क्योंकि जब मैं आपसे दवा लेने आया था तब मैंने आपकी बिटिया को देखा था। मुझे लगा कि अब तो विवाह योग्य हो गई होगी। इसीलिए मैंने और मेरे परिवार ने निश्चय किया कि आपसे पूछकर दहेज का सारा सामान आपके घर पर भिजवा दिया जाए। मैं शादी के बाकी के खर्चों के लिए नकदी पैसे भी देना चाहता हूँ। आपसे विनती है कि मना मत करना। उनकी बातें सुनकर वैद्य जी विस्मित थे। वैद्य जी पत्नी की लिखी हुई चिट्ठी उनको दिखा दी। वैद्य जी कहने लगे कि जब सुबह मैंने दुकान पर आकर चिट्ठी खोली तो पत्नी ने राशन के सामान के बाद लिखा था बेटी के दहेज का सामान।
मैंने उसके आगे लिख दिया था कि यह काम कन्हैया ही जाने। मेरे जीवन में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो चिट्ठी पर लिखा है वह मुझे मिला ना हो। वैद्य जी बोले कि मुझे आपकी भांजी की मृत्यु का दुहक है, लेकिन मैं विस्मित हूं कि कन्हैया अपने कैसे कैसे रंग दिखाता है। चिट्ठी देखकर वह सज्जन भी विस्मित थे। वैद्य जी कहने लगे कि मुझे अब जो भी मिला है मेरे उस कन्हैया की कृपा से मिला है। ऐसे ही है श्री कृष्ण। तभी तो कहते हैं कि भक्ति ऐसी करो कि कष्ट भक्त पर हो और फ्रिक ईश्वर को हो कि इसके कष्ट को दूर कैसे करना है। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण की कहानी। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आषाढ़ मास की पावन कथा, अध्याय 4। पुरातन समय की बात है, एक नगर में विश्वसेन नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान, सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण था। जीवन का हर क्षण उसने वेद पाठ, जप तप और सेवा में अर्पित कर रखा था। परंतु समय ने करवट ली और उस नगर में भयंकर दुर्भिक्ष फैल गया। खेत सूख गए, नदियां जलविहीन हो गईं और जनमानस त्राहि त्राहि कर उठा। विश्वसेन ने देखा कि लोग अन्न के एक दाने को तरस रहे हैं। बच्चों की आंखों में आशा नहीं, भूख है। उस क्षण उसने निश्चय किया कि वह अपने लिए नहीं, सबके लिए जिएगा। वह नगर से चल पड़ा और पहुंचा काशी, जहां भगवान विश्वनाथ का वास था। वहां उसने गंगा तट पर अपना आसन जमाया और दिन रात सेवा, ध्यान और जप में लग गया। एक दिन ऐसा आया, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। उसने संकल्प लिया उपवास का। दिन भर भूखा प्यासा रहकर उसने प्रभु का स्मरण किया और रात्रि में दीप जलाकर कीर्तन किया, जागरण किया। रात्रि के अंतिम प्रहर में जब उसकी चेतना और भक्ति दोनों चरम पर थीं, तभी स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तूने विपत्ति में भी धर्म नहीं छोड़ा, भक्ति को नहीं छोड़ा। यह आषाढ़ मास की एकादशी तुझे वह पुण्य प्रदान करेगी जिससे तेरा जीवन ही नहीं, तेरा समस्त कुल तर जाएगा। इस मास की कथा जो श्रद्धा से सुनता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रभात होते ही आकाश से घनघोर वर्षा होने लगी। नगर में हरियाली लौट आई, नदियां फिर से भर गईं। अन्न, जल और आनंद की पुनः प्राप्ति हुई। नगरवासी दौड़कर विश्वसेन के चरणों में झुके और बोले, आपने हमें फिर से जीवन दिया। आपकी भक्ति और आषाढ़ मास की कृपा ने हमें अंधकार से उजाले की ओर ले चलाया। यह वही शक्ति है मित्रों, जो केवल कथा सुनने मात्र से भी हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है। ऐसी कथा जो धर्म का दीपक है, भक्ति की बाती है और मोक्ष का गंगाजल है। अब जब यह अध्याय समाप्त हो चुका है, तो इस कथा को अपने हृदय में बसा लीजिए। सोचिए, अगर एक व्यक्ति की भक्ति पूरे नगर को संकट से उबार सकती है, तो हमारी श्रद्धा भी हमारे जीवन को जरूर संवार सकती है। यह कथा केवल धर्म का संदेश नहीं, आत्मा की पुकार है। यदि इस अध्याय ने आपके अंतर्मन को स्पर्श किया हो, तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। और हाँ, अगले अध्याय में मिलने जा रहे हैं हमें ऐसे पात्र से जिसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि स्वयं यमराज को मार्ग बदलना पड़ा। आषाढ़ मास का 5वां अध्याय और भी अद्भुत होने वाला है। जुड़ रहिए, सुनते रहिए। जय जय श्री हरि, जय आषाढ़ मास, हर हर महादेव।